हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, निफ्टी की एक्सपायरी है उसके ऊपर बात कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आज तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कल भी थी और आज भी है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, हालांकि मैं उतना लंबा करता नहीं हूँ, बट अगर लंबा हो तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि तभी डीप में आपको चीज़ें समझ में आएंगी और थोड़ा सा और नॉलेज आपका बढ़ेगा। पहली चीज ये है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, मार्केट ने बहुत ज्यादा मोमेंटम किया नहीं और पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है। पॉजिटिव क्यों, सारी चीजें मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहली बात निफ्टी की करेंगे। और आप जानते हो कि कल मार्केट में, खासकर बैंक निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग आई थी और मैंने कल आपको रिमाइंड किया था कि मार्केट में भी गैप अप खुल सकता है, बट आज उसके एकदम अपोजिट मार्केट गैप डाउन खुला। उसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन ये था कि यूएस मार्केट्स में मेनली जो ये रीजन था, ये यूएस मार्केट की वजह से आया है। उनके मार्केट में जो चीजें चेंजेस हुई हैं उसकी वजह से आया है। मेनली जो रीजन था, यूएस मार्केट में एक कंपनी है एनवीडिया, ऑलराइट, ब्लू चिप कंपनी है एनवीडिया। एनवीडिया के स्टॉक्स ऑलमोस्ट 11% तक ड्रॉप हुए हैं, मे भी कोई रीजन हो, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। और एनवीडिया वहां की बहुत तगड़ी कंपनी है ना। मतलब ऑल ओवर अगर आप दो तीन कंपनी मिला लोगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन होगा टोटल। रिलायंस वगैरह कहीं नहीं आती हैं। रिलायंस वगैरह आई थिंक 0.3 या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0.5% के आसपास है। तो आप सोच सकते हो कि एनवीडिया कितनी अच्छी कंपनी होगी, है ना। तो 10-11% गिरना मेजर फॉल था, और मेजर फॉल के कारण वहां के जो मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट्स, मेजरली नैस्डैक में ऑलमोस्ट 3% का सेल ऑफ देखने को मिला। डाउ लगभग लगभग 1.5% तक गिरा, डाउ जोन्स। एंड आपका S&P 500 भी ऑलमोस्ट 2% के करीब गिरा है ना, 1.5, 2 और 3। मेजर रीजन यही था कि वहां के स्टॉक्स में फॉल आया। और हमारे मार्केट पे जो असर है वो जब मार्केट ओपन होगा, क्योंकि यूएस मार्केट्स क्लोज होते हैं जब हमारे मार्केट ओपन होते हैं, तो जब मार्केट ओपन हुआ एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला। और ये चीजें कल ही पता लग गई थी, क्योंकि वो सारी चीजें आ जाती हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता कि हमारा मार्केट कल गैप डाउन खुलेगा, है ना। अब इसमें ये चीज, एक अच्छी चीज क्या हुई कि हमारे पास कोई नेगेटिव न्यूज तो थी नहीं। मार्केट, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि मार्केट एक बबल में है, ऑलमोस्ट तो ओवर वैल्यूड है, आप जानते ही हो, है ना। मार्केट में 25,000 का लेवल एक क्रूशियल जोन है, 25,000 के जब तक ऊपर है टेंशन नहीं लेनी है ना। मैंने आपसे कल भी कहा था कि अगर मार्केट बॉटम पकड़ता है तो आप बाइंग कर सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 1 घंटे, ऑलमोस्ट 1 घंटे मार्केट ने सरवाइव किया 25,100 का या 25,090 का लेवल, है ना। आप देख सकते हो यहाँ कहीं पे, जो कि एक अच्छी चीज थी। मार्केट सपोर्ट ले रहा था, एक अच्छा सपोर्ट भी था। मार्केट ने वहां के सपोर्ट का एक तरीके से इज्जत की और अच्छा खासा सपोर्ट लिया, और बहुत ज्यादा मोमेंटम अपसाइड में नहीं किया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 100 से 200, 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट खत्म हो गया है। बट अगर आज 25,100 टूट जाता है, 25,080 टूट जाता, मार्केट 25,000 के आसपास आ जाता ना, तो कहीं ना कहीं मन में एक डर बैठ जाता कि मार्केट में क्या थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है 25,000 के नीचे। बट मार्केट ने एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज किया है, अच्छी चीज दिखाई है कि नहीं, सपोर्ट पे आप बाइंग करो, सपोर्ट स्ट्रांग है। मार्केट ने जो क्लोजिंग है वो बहुत अच्छी दी है, 200 के आसपास दी है। हमारा मानना ये था, खासकर बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी पे अगर आप देखोगे ना तो 25,400 के आसपास ही, 25,380 के, सॉरी 25,000 बता रहा हूँ, 51,380 390 के आसपास ही क्लोजिंग दी है, जो कि नो डाउट एक अच्छी क्लोजिंग है, नेगेटिव क्लोज नहीं हुआ, हालांकि ये अच्छी चीज है। और जो ये बाइंग आई थी, मोस्ट ऑफ द जितने भी बायर्स थे ये सारे खत्म हो गए थे, मैंने आपको कल ही बताया था। बट चीजें संभाल ली गई, एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर अच्छी बाइंग की गई बॉटम से, और सारी चीजें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं रहा। हालांकि कहीं ना कहीं अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको फर्स्ट हाफ में, मतलब 1:10 के बीच में, यहाँ पे बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला होगा जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आया था। ब्रेकआउट आया, करेक्शन लिया, अगेन ब्रेकआउट, है ना। हालांकि कॉल के प्रीमियम उतने बढ़ नहीं रहे थे, बट ऑल ओवर चीजें सही रही, है ना। अब कल के दिन के लिए न्यूज वगैरह क्या है? न्यूज वगैरह आने वाले समय में, मैंने आपको कल भी बताया था, फेड की मीटिंग है 18 सितंबर को, 18 ऑफ सितंबर मीटिंग है। अब उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है?
वो चीजें हमारे ऊपर इम्पैक्ट करेंगी नहीं करेंगी, वो सारी चीजें 18 के बाद पता लगेंगी। बट अभी ऐसी कोई खास न्यूज है नहीं। अब इस बीच कोई न्यूज आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऐसी कोई खास न्यूज है नहीं, है ना। मार्केट आपको दिख ही रहा है, ठीक ठाक है। गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं हुई, है ना। अच्छी चीज है, बस आप लेवल्स एक बार मार्क कर लो अपने माइंड में, है ना। लेवल्स आपके पास 25,000, थोड़ा सा नीचे 180 का लेवल मार्क कर लो, 180, 187, 90 का। थोड़ा सा और नीचे अगर आ जाए तो 25,160 का लेवल मार्क कर लो, 160 या हाँ 160 ही पकड़ लो, 150, 160। थोड़ा सा अगर और नीचे आ जाओगे ना तो काफी 117 के आसपास आ जाओ, 120, 117 के आसपास। एंड इसके नीचे निकलता है तो जो आज का लो है 25,080, इसके नीचे फिर 25,000 सीधा लेवल रहेगा, 40 से होते हुए 25,000 पहला लेवल रहेगा, उसके नीचे थोड़ा सा ज्यादा फॉल आपको देखने को मिलेगा। बट आज जैसी क्लोजिंग है, मुझे लगता नहीं है कि कल कुछ खास ऐसा फॉल देखने को मिलेगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मे भी एक अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम आपको देखने को मिले, है ना। क्योंकि इस हफ्ते बहुत ज्यादा मोमेंटम देखने को आपको मिला नहीं है। अगर आप यहाँ देखोगे, मंडे फ्राइडे को भी ऐसा ही, मंडे को भी ऐसा ही, ट्यूसडे को भी ऐसा ही, वेंसडे को भी ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं, तो मे बी थर्सडे को एक अच्छा खासा आपको शॉर्ट कवरिंग या अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है ना। अपसाइड की बात करें तो लेवल आपके पास 230 का है। 230 अगर ब्रेक होता है, फिलहाल तो अभी हम पॉजिटिव नोट पे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 230 अगर ब्रेक होता है तो जो इजी मूव रहेगा आपके पास वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 260 का आप पकड़ सकते हो, 260 का इजी मूव आप पकड़ सकते हो, थोड़ा सा नीचे। ऑलराइट, 260 के ऊपर सीधा आपके पास 300 का जोन आ जाएगा एंड 330 का जोन आ जाएगा। अगर हम मार्क करें तो सीधा 300 एंड ऑल ओवर आपके पास 330, इसको हटा देते हैं, एंड 300, 330 के आसपास। और मेन चीज ये है कि निफ्टी की जो ऑल ओवर मोमेंटम है ना, वो 25,000 से लेकर के 25,300 के बीच में स्ट्रगल कर रही है, या 25,100 से 300 के बीच में स्ट्रगल कर रही है ना। तो मे भी मार्केट इस बीच ट्रेवल करना चाहे आने वाले हफ्तों में, तो देखने लायक रहेगा क्या चीजें हो सकती हैं। 25,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है और अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो आपको एक नया हाई भी बनता हुआ नजर आ सकता है। तो लेवल्स बहुत सिंपल हैं, आप देख सकते हो 230, 260, 25,300, 330 जो भी वही है। अपसाइड में ब्रेक होगा तो आप अपसाइड का मोमेंटम कैच कर सकते हो। डाउन साइड में क्रूशियल जोन्स मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार ऑप्शन चेन देख लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे जितने भी लॉन्ग थे ऑलमोस्ट कटे हैं, जितने भी पुट राइटर्स थे। 2500 के आसपास पुट राइटिंग है अच्छी खासी, 25,000 के आसपास है। एंड कॉल राइटर्स की बात करें तो कॉल राइटर्स अभी भी 2500, 25,150 एंड 25,200 के आसपास, 25 ऑलमोस्ट 300 के आसपास भरे पड़े हैं, है ना। तो आपके पास रेजिस्टेंस तगड़े हैं। रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो गए एक बार तो आपकी शॉर्ट कवरिंग पक्की है दोस्त, है ना। और उस मोमेंटम से आएगी, एक अच्छा खासा हाई लगा के जाएगा मार्केट। ऑलराइट, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के हमारे लेवल्स थोड़े मैंने आज रिफ्रेश किए थे, जो कि 51,450 का हाई लगा है। हाई का मतलब मार्केट ने ऑलमोस्ट खुद ही अपना रेजिस्टेंस बनाया है, तो 450 मार्क करेंगे। 450 के ऊपर 51,500, 51,580। ऑन एंड ऑन जब इसके ऊपर निकल जाएगा तो पहला लेवल आपके पास 51,750 का रहेगा। 680 से होते हुए 750 तक जाएगा। ऑन एंड ऑन 880 से होते हुए 51,880 से होते हुए 52,000 का लेवल ये टच करेगा, ठीक है। बट तोड़ना इसको जरूरी है, 51,440 या 51,500 का लेवल तोड़ना जरूरी है। इसके बिना मार्केट में बैंक निफ्टी में खासकर कोई खास मोमेंटम होगा नहीं। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में एक चीज हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कट कर देते हैं 1 मिनट। डाउन साइड में क्या चीजें चेंज करनी है, 51,300 और 51,250 का लेवल तो मार्क करके रखो ही रखो। एंड एक लेवल और मार्क कर लो अगर पॉसिबल है तो 51,380 के आसपास। 380 के नीचे निकलता है, मार्केट ने भले ही यहाँ सपोर्ट लिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि 300 तक आ सकता है। इसके नीचे निकलता है 255, 280 तक आ सकता है। ये पूरा जोन है बेसिकली, आप समझ सकते हो। 51,460 के ऊपर निकलेगा, 450 के ऊपर, 500 के ऊपर, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में। एंड डाउन साइड में 51,250 के नीचे निकलेगा, तब एक डाउन साइड में एक बहुत लॉन्ग अनवाइंडिंग आपको देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बट एक जो ऑल ओवर जोन है निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो आपके पास अपसाइड में 51,000 है, एंड 51,500, 51,600,
एंड डाउन साइड में 51,200 के आसपास, 51,100 150 के आसपास, या 51,000 आप समझ सकते हो। जब तक बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर है तब तक टेंशन वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर है तब तक कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, फिर वीडियो थोड़ा एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आज कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। मैंने शुरू में वीडियो लंबा कहा था, हो सकता है, लेकिन एज सच कुछ खास हुआ नहीं। 51,500 के आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग है, अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। हालांकि मार्केट उसके नीचे ही क्लोज किया है, बट 51,500 आप एक अच्छा खासा सपोर्ट समझ सकते हो जब मार्केट अपसाइड में ब्रेक करेगा तो। 51,500 के आसपास कॉल राइटर्स भी भर भर के हैं, तो आपके पास 51,500 को ब्रेक करना जरूरी है। ये 51,500 का लेवल, ये ब्रेक करना जरूरी है। ये अगर ब्रेक होगा तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, इससे पहले कुछ खास नहीं। डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो दोस्त लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कोई खास न्यूज है नहीं, न्यूज वगैरह आने वाले समय में है। लाइक फेड की मीटिंग 18 सितंबर को है, रेट कट्स होते हैं, तो कुछ चीजें नजर आएंगी या वॉलेटिलिटी नजर आएगी, वो सारी चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।